जय जगन्नाथ फ्रेंड्स त्रिपद सार यूट्यूब चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। तो चलते आज हम स्टार्ट करवा ओडिया व्याकरण वाक्य पद व पदर श्रेणी विभाग देखा। पूर्व पाठ में पढ़ीचे सार्थक वर्ण बा वर्ण समष्टि शब्द कहते। आम शब्द और शब्द विभाग पढ़ते से देखिले कौन शब्द माने कौन वर्ण बा वर्ण समष्टि जदि किसी सार्थक बा किसी अर्थ को बुझाऊँगी ताल आम शब्द बोली कहवा आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ुथिले। ए शब्द को प्रातिपदिक कहुए। ये जो शब्द थिला से शब्द को आम आउ कौन कह ना प्रातिपदिक बोली कहवा। मन रखिए ये शब्द को कौन कहवा प्रातिपदिक आम कह। राम रमा गछ गगन तुमे नई दया बही प्रभृति शब्द गुड़िक एक प्रकार प्रातिपदिक माने ए शब्द गुड़ को आम कौन कह ना प्रातिपदिक आम कह। देखिए वाक्य कौन कौच देश को भल पाइले आम प्रकृत देशप्रेमी हो पार। महात्मा गांधी हरिजन विभिन्न सेवा कार्य करते। यही उदाहरण दुईटी गोटे गोटे भाव प्रकाशक पूर्णांग उक्ति अटे। माने भाव प्रकाश करुच्ची अर्थ प्रकाश करुच्ची एक गोटे पूर्णांग उक्ति को से सूचाऊँच। जेकोसी भाव प्रकाशक पूर्णांग उक्ति को वाक्य बोली कहवा। वाक्य कौन भाव प्रकाश करुथबो आउ ताहा गोटे पूर्णांग माने कंप्लीट अटे। क्या आउ से अपेक्षा कर नथिबो ताको आमे वाक्य बोली आमे कहबा। ऊपर उदाहरण को देश को भल पाइले आमे एवं महात्मा गांधी हरिजन दुईटी भाव बोधक पूर्णांग उक्ति नुहे। एमानंकर भाव पूरा पूर्णांग होनी माने कंप्लीट होनी। एमानंकर जो मीनिंग डा पूरा कंप्लीट होनी। देश को भल पाइले आमे आ कौन अच्छे अपेक्षा करुच्ची नहीं तो से आम वाक्य कहवा नहीं। देखिए अनुच्छेद कौन कौच कौन से एक विषय रे प्रबंध लिखिला बेले आम प्रबंधटी को भाग भाग कर लिखि था। प्रत्येक भाग को आम अनुच्छेद बोली कहवा। केते गुड़िए वाक्य मिसिले एक अनुच्छेद हुए। पूर्ववर्ती वाक्य रे परवर्ती वाक्य सहित संबंध थाए। प्रत्येक अनुच्छेद रे गोटे भावना बा चिंताधारा प्रतिफलित होता है। भावनार परिप्रकाश को नहीं अनुच्छेद बड़ बा सान होता है। अनुच्छेद द्वारा लेखा सुंदर और सुपाठ्य होता है। अनुच्छेद कौन बुझिले कि अनुच्छेद अर्थ होची गोटे प्रबंध को आम भाग भाग कर लिखा माने ताको आम प्रत्येक भाग गोटे गोटे आम अनुच्छेद बोली कहवा। आउ प्रथम अनुच्छेद तार परवर्ती अनुच्छेद सहित कौन हो इंटरलिंक थी। आउ या द्वारा अनुच्छेद द्वारा कौन हुए लेखा सुंदर आउ सुपाठ्य हुए। तो आम देखा पद कौन देखा छात्र माने विज्ञान मेलू बस रे विद्यालय को फेरिले। यह गोटे वाक्य अटे। यही वाक्यटे पांचटी अंश अच्छी। कौन कौन देखिए पांचटी अंश छात्र माने एक विज्ञान मेलू दुई बस रे तीन विद्यालय को चारि देन फेरिले हो पांच। एठारे कौन अच्छी पांचटी अंश रही। ये पांचटी अंश कौन आउ एमानक आम कौन कहवा देखु। छात्र माने विज्ञान मेलू बस रे विद्यालय को फेरिले एगुड़िक गोटे गोटे पद अटे। वाक्यर प्रत्येक अंश को आम कौन कहवा ना पद कहवा। वाक्यर अर्थ आम बुझिले जे उक्ति मनर एक भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश कर वाक्य कहवा। आउ से जदि वाक्य है से वाक्यर प्रत्येक अंश को आम पद कहवा। इंपोर्टेंट मन रखिए एग्जाम पचार वाक्यर प्रत्येक अंश को कौन कहवा तो ऑप्शन आसीबो शब्द पद प्रतिपदिक ठीक अच्छे वर्ण तो आंसर कौन हो वाक्यर प्रत्येक अंश को आम पद बोली कहवा। यही पद गुड़िक रु माने रु रे कु एगुड़ा लगी प्रभृति को बाद देले पद गुड़िक केवल मूल शब्द आकार रहे। यथा छात्र माने लगी जो माने बाहर करवा मूल शब्द कौन हो यार छात्र हो। विज्ञान मेलू जदि आम कौन करवा रु बाहर करवा ताहले तार मूल शब्द कौन हो विज्ञान मेला हो। बस रे जदि रे बाहर करवा मूल शब्द बस हम से टाइप विद्यालय गोटे मूल शब्द हो। मूल शब्द को आम कौन कह प्रातिपदिक बोली कहवा। या पूर्व आम पढ़ते शब्द को आउ कौन कहवा प्रातिपदिक कहवा बा मूल शब्द को आम प्रातिपदिक कहवा। छात्र माने कहले एथिरे
मूल शब्द कौन हो छात्र हो एठार मान को आम बाद देकी आम देखा छात्र हो मूल शब्द यही मूल शब्द को आम कौन कहवा प्रातिपदिक बोली आम कहवा एथरू जानिले शब्द बा प्रतिपदिक वाक्य रे व्यवहृत हेले ताको पद कहती जदि यही शब्दटी बा यही प्रातिपदिकटी वाक्य रे जदि व्यवहृत हेबो ताको आम कौन कहवा पद बोली कहवा पद कौन बुझिला सपोज गोटे वाक्य अच्छी से वाक्य वाक्य माने कौन पूर्णांग उक्ति को बुझुथबो आउ किसी भाव प्रकाश करुथबो ताको वाक्य कहवा से वाक्यर प्रत्येक अंश को आम कौन कहवा ना पद बोली आम कहवा केतेक क्षेत्र में वाक्यर मूल शब्द मध्य व्यवहृत होता है यथा रमेश श्रेणी रे बही पड़ुची ए वाक्य रे रमेश वो बही पदरे किछि चिन्ह लगी नाही अतएव वाक्य व्यवहृत शब्द रे किछि लगी थाउ बा न थाउ ताहा पद माने कौन कहना चाहूँ एठारे चिन्ह लागू कि न लागू वाक्य रे जो शब्द गुड़ाक अच्छी से चिन्ह लागू कि न लागू ताको आम कौन कहवा पद बोली कहवा वाक्य रे व्यवहार है से शब्द को आम पद कहवा से शब्द रे चिन्ह थाउ कि न थाउ ताको आम कौन कहवा ना पद बोली आम कन्सिडर करवा ताको आम पद बोली आम कहवा ऊपर उदाहरण रे फेरिले मध्य एक पद मात्र यह मूल शब्द नुहे फेरिले फेरिले गोटे शब्द अटे फेरिले गोटे कौन हो शब्द जेहेतु ये वाक्य व्यवहृत होमें पद कहीपर मात्र यह मूल शब्द नुहे यह गोटे मूल शब्द नुहे कारण फेरिले गोटे कौन ना क्रियापद अटे बुझेगा ना ये मूल शब्द नुहे कारण आम कौन कहवा जदि आम देखु फेरिले ये गोटे पद शब्द जेहेतु ये कौन वाक्य व्यवहृत तो आम पद कहीदेले किंतु यार यह मूल शब्द नुहे जमीती कि विद्यालय रे तो एठार आम कौन कले विद्यालय कौन हो मूल शब्द रे हो तार चिन्ह तो विद्यालय रे मूल शब्द कौन विद्यालय से फेरिले मूल शब्द नुह कारण फेरिले गोटे कौन क्रियापद अटे केउठार आसी फेर रु आसी अछि एक धातु माने फेरिले एक मूल शब्द नुहे कारण फेरिले गोटे क्रियापद अटे यही क्रियापद केउठार आसी ना फेर रु आसी अछि एक धातु माने क्रियापदर मूल को आम कौन कहवा धातु बोली कहवा क्रियापद आसी फेरिले क्रियापद आसी फेर रु आसी ए फेर को आम कौन कहवा गोटे धातु बोली आम कहवा सेहीपरि जाउछि पढ़िला हसिब खाउछि प्रभृति पद गुड़िकर धातु होउछि जा पढ़ हस खा शब्द और धातु को प्रकृति कहती प्रकृति माने कौन शब्द आउ धातु को आम पढ़िले शब्द माने कौन आम देखिले धातु माने कौन धातु होउछि क्रियार मूल को आम कौन कहवा धातु बोली कहवा क्रियार मूल को आम कौन कहवा धातु कहवा आ शब्द आम देखिले एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण किसी अर्थ प्रकाश कले आम कौन कहवा शब्द बोली कहवा एमाने प्रकृति माने यही शब्द को लेकिन वाक्य करवा यही धातु को लेकिन आम कौन करवा क्रियापद सृष्टि करवा तो से कौन कहवा प्रकृति बोली आम कहते वाक्य व्यवहृत शब्द और धातुर पर जो चिन्ह बा वर्ण लगी थाए इम्पोर्टेंट मन रखिए कौन कहला देखु वाक्य व्यवहृत शब्द वाक्य जो शब्द व्यवहृत होती धातुर पर जो चिन्ह बा वर्ण संयुक्त होता है ताको विभक्ति कहती विभक्ति युक्त शब्द धातु को मध्य पद कहती जदि विभक्ति शब्द जदि विभक्ति लगी अदरवाइज धातुर जदि विभक्ति लगी ताहाको आम कौन कहवा पद कहवा बा शब्द रे विभक्ति लागू कि न लागू बा धातु रे विभक्ति लागू कि न लागू ताको आम कौन कहवा पद बोली आम कहवा दैट मीन्स एठार कह चाहे कि वाक्य व्यवहृत शब्द और धातु पर जो चिन्ह धातु बा शब्द पर जो चिन्ह लगी थाए से चिन्ह को कौन कहुए ना विभक्ति बोली कहुए विभक्ति युक्त शब्द और धातु को मध्य आम कौन कहवा गोटे गोटे पद बोली आम कहवा आम देखा पद कौन देखिले आ पदर श्रेणी विभाग करवा केत प्रकार शब्द अच्छी आउ से शब्द विषय आम पढ़ा आज देखु कविता कहवा व लिखा बेले अनेक वाक्य प्रयोग
प्रयोग करथांती एई वाक्य गुड़िकरे जेते सब पद व्यवहृत होता है ताहाकू आमे कौन करचंदी पांच भाग रे विभक्त करचंदी पदर श्रेणी विभाग देखिबा तो पद को आमे केते भाग विभक्त करचंदी पांच भाग रे विभक्त करिसंदी आज आमे कौन करबा ए पांच भाग मध्यरु आमे गोटे भाग विशेष विषय रे पढिबा से पांच भाग कौन कौन देखंतु विशेष्य सर्वनाम विशेषण क्रिया एवं अव्यय एमन हेले पांचटी पद माने पद को यही पांचटी भाग रे विभक्त करा जायछि तबे हम कोन करिबा आज विशेष विषय पढ़िबा आमे पद और पदर व्याकरण पढुचंदी आमे पद कोन देखिले देन पद को केते भाग रे विभक्त कर देखिले तो आज आमे देखिबा विशेष पद विषय आमे तल लिखित वाक्य गुडी को लक्ष्य कर दिलीप तिर्की ओडिशार जणे अंतर्जातिक खेलाड़ी थिले खिलाड़ी कृषक व अंतर्जातिक हॉकी खेलाड़ी कृषक और सैनिक माने देशर प्रकृत मेरुदंड पत्थर और माटी रे मूर्ति निर्मित हुए सेवा दया और परोपकार मनुष्य जीवन को महान करे कहवा ठारू करबा कठिन उपर उदाहरण रे दिलीप जणे कौन ना जणे खेलाड़ी नाम ओडिशा गोटे भारत एक राज्यर नाम कृषक कृषि करुवा एक लोकंकर साधारण नाम सैनिक युद्ध करुवा लोकंकर साधारण नाम अटे पत्थर और माटी वस्तुर कौन नाम सेवा दया परोपकारी यह सुगुणर नाम कहवा करबा कार्य एगुड़ा कौच कार्यर नाम कहवा करबा एगुड़ा गोटे गोटे कार्य को बुझाए से आम जानले कौन ना प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी डिफरेंट मीनिंग बा डिफरेंट पद को बुझाए जपरिक आम देखिले हॉकी दिलीप कौन कला ना गोटे हॉकी खेलाड़ नाम को बुझेला ओडिशा भारत एक राज्यर नाम को बुझेला देन साधारण नाम कोटा ना कृषक देन आम देखा सैनिक एक साधारण नाम को बुझेला पत्थर और माटी वस्तु नाम को बुझेला सेवा दया परोपकारी एक सुगुणर नाम को बुझाइला आ करबा कहबा एगुड़ा कार्य नाम को बुझाऊँगी हेले एथुरु कौन है देखु अतएव नामवाचक पद को आम विशेष पद बोली कहती जी आम कौन कले जो शब्द जो पद गुड़ा को पढ़ले यही पद गुड़ाक कौन ना कौन गोटे नाम को बुझाए तेणु नामवाचक पद को आम विशेष पद बोली कहवा आई थिंक क्लियर थो विशेष पद मान कौन जी नामवाचक से जहाँ को बुझे बुझो से गोटे पर्सन को बुझो बा से गोटे प्लेस को बुझो माने गोटे लोक को बुझो बा गोटे व्यक्ति को बुझो बा गोटे स्थान को बुझो कि एक साधारण नाम को बुझो वस्तु व गुण को बुझो बा कार्य को बुझेले जदि से नाम को बुझेला आम कौन कहवा विशेष पद बोले आम कहवा देन देखा विशेष पद मध्य केते प्रकार अच्छे देखो विशेष पद को मध्य आम कौन कर पांच भाग विभक्त कर परीक्षा एमती पचारे कि विशेष को आम पद को केते भाग विभक्त कर तो देखा प्रथमटा व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य व्यक्तिवाचक संज्ञावाचक आम एग्जांपल देखिले आम जापर कि देवाशीष कपिलास कटक कावेरी महाभारत यही नाम गुड़िक एगुड़ को आम कौन कहवा व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक बोले आम कहवा कारण एगुड़ाक गोटे व्यक्तिंकर बा अनेक व्यक्तिंकर नाम अटे जातिवाचक विशेष कौन देखु छात्र कहले कौन है दुनियार जी छात्र अच्छा सब छात्र को बुझेला तो जाति जाति माने पूरा समग्र को बुझाऊे आम कौन कहवा जाति विशेष बोली कहवा मनुष्य पर्वत पर्वत कहले अमेरिकार पर्वत को बुझेला इंग्लैंड पर्वत को बुझेला ऑस्ट्रेलिया जेकोसी देशर पर्वत को दुनियार जी पर्वत अच्छे सब पर्वत को बुझेला तो से आम पर्वत को आम जाति वाचक विशेष बोली कहवा सेपरी सहर नदी ग्रंथ एगुड़ा है जातिवाचक विशेष वस्तुवाचक विशेष देखु माटी काठ लुहा पानी कोयला एगुड़ को आम कौन कहवा वस्तुवाचक बोली कहवा देन देखा गुणवाचक अहिंसा सत्य सरलता वार्धक्य
दारिद्र्य एगुड़क आम कौन कहवा गुणवाचक विशेष्य बोली कहवा। देन जब आम देखिए क्रियावाचक विशेष्य लेखा पढ़ा भजन हस खेल एगुड़ाक आम कौन कहवा क्रियावाचक कहवा। एठाने आम कौन कले विशेष्य पद को 5 भाग विभक्त कले से 5टी कौन देखिले देन एबे आम कौन करवा से 5टी विषय आम डिटेल्स गोटे गोटी कर देखा। 1 नंबर देखा कौन व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य कौन देखो निर्दिष्ट नाम प्रकाश करुवा पद गुड़ी को व्यक्तिवाचक विशेष्य बोली कहते आम आउ कौन कहते नाम को संज्ञा कहुए संज्ञावाचक विशेष्य कहुए माने नामर आउ गोटे नामर आउ गोटे प्रकार नाम हूँ संज्ञा बा नाम को आम आउ संज्ञा निर्दिष्ट नाम को बुझुवा बा प्रकाश करुवा पद गुड़ी को एक निर्दिष्ट नाम को बुझुवा पद गुड़ी को आम विशेष्य बोली कहवा। माने जो पद गुड़िक एक निर्दिष्ट नाम को बुझेला से कौन हो ऑटोमेटिकली विशेष्य हो नाउन नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन से प्रकार प्रत्येक पद जहाँकि नाम को प्रकाश करुच्ची व्यक्तिवाचक विशेष्य बोले आम कहीपर। तेणु व्यक्तिवाचक विशेष्य अन्य नाम संज्ञा वाचक विशेष्य यही श्रेणी विशेष्य निर्दिष्ट क्या व्यक्ति को स्थान को सहर पर्वत वन पशुपक्षी समुद्र ह्रद नदी ग्रंथ देश और प्रदेशर नाम को बुझाई तथा कौन संज्ञावाचक मान कौन करुच्ची व्यक्ति मान नाम को बुझेब व्यक्ति कहले व्यक्ति मान स्थान कहले स्थान सहर माने विभिन्न प्रकार जी देला से गुड़ाक नाम को से बुझेब। विवेकानंद मनमोहन टुन्ना गौरी ईशानी आम देखा एठारे महानदी ऋषिकुल्या गंगा जमुना कही पशुपक्षी हो समुद्र हो ग्रंथ हो देश जहाँ भी हो से गोटे गोटे प्रकार विशेष्य अटंती बा नामवाचक विशेष्य अटंती जेहेतु नाम बुझेले आम कौन कह नामवाचक विशेष्य बोली कहवा। जपरिक महानदी ऋषिकुल्या कौन गोटे गोटे नदी नाम है बेले हिमालय विंध्य गंधमार्दन मामू भणजा ये सब गुड़ा गोटे पहाड़र नाम अटे। भारत नेपाल चीन इत्यादि गोटे गोटे देशर नाम अटे। आरब सागर भूमध्य सागर मरुसागर इत्यादि सागर नाम अटे। आरब सागर भूमध्य सागर मरुसागर प्रभृति सागर नाम चिलिका अंशुपा कास्पियन गोटे गोटे ह्रदर नाम रामचरित मानस रघुवंशम नौषध श्रीमद भागवत गीता बाइबल दाढ़्यता प्रभृति निर्दिष्ट ग्रंथर नाम अटे। जेहेतु एगुड़ा गोटे गोटे नाम को बुझिला से आम कौन कहवा विशेष्य संज्ञा विशेष्य बोली आम कहवा। नेक्स्ट आम देखा जातिवाचक विशेष्य। जो पद कौन से निर्दिष्ट नाम को न बुझाई अनेकंकर साधारण नाम को बुझाए प्रकाश करे आम जातिवाचक विशेष्य बोली कहवा। निर्दिष्ट नाम को बुझेब ना जमी राम कहले कौन है व्यक्तिवाचक विशेष्य हो मनकर ब्रह्मपुर कहवा गोटे सहर को बुझेला गोटे सहर नाम गोटे निर्दिष्ट सहर नाम होगा किंतु जातिवाचक कहले एक निर्दिष्ट को न बुझे अनेकंकर साधारण नाम को बुझेब तेबे आम कौन कहवा जातिवाचक विशेष्य बोली कहवा। किपरि देखंतु यह एकाधिक जातिवाचक विशेष्यर साधारण नाम अटे। जेमिति कि मनुष्य मनुष्य कहले दुनिया जी मनुष्य अच्छे समस्त को बुझेब तो से कौन है दुनिया सबू मनुष्य जाति को बुझेला से आम कौन कहवा जातिवाचक विशेष्य बोली आम कहीपर। खबर पशु पक्षी
पर्वत वन गाई वृक्ष नदी ह्रद समुद्र देश प्रभृति। मनुष्य कहले पृथ्वी रे बास करता समस्त मनुष्य को बुझाए मात्र हरि सीता दिनेश गायत्री कहले मनुष्य जातिर निर्दिष्ट नामधारी व्यक्ति को बुझाए। एणु मनुष्य जातिवाचक विशेष हेला बेले हरि गोविंद व्यक्तिवाचक अटे। आई थिंक क्लियर हेतिबो। मनुष्य जदि मनुष्य कहगला दुनिया जी मनुष्य अच्छा समस्त कथा बुझा जाऊँगी कह जाऊँगी तार अर्थ मनुष्य गोटे जातिवाचक विशेष्य। किंतु जो आम हरि कहवा गोविंद कहवा एक निर्दिष्ट स्थान को बुझाऊँगी निर्दिष्ट व्यक्ति को बुझाऊँगी तो से कौन कहवा व्यक्तिवाचक विशेष बोली कहवा। हाथी कहले गोटे जातिर समस्त पशु को बुझाए मात्र ऐरावत कहले केवल इंद्रंकर हाथी को बुझाए। हाथी गोटे कौन है एक पूरा जाति को समग्र पृथ्वी रे जो हाथी अच्छी समस्त को बुझेला। हाथी कहले प्रत्येक सबू जाति को बुझेला हाथी पूरा जाति को बुझेला। किंतु ऐरावत कहले गोटे नाम को बुझाऊँगी ना ऐरावत केवल इंद्रंकर हाथी को बुझाए माने इंद्रंकर हाथी को कौन कह जाए ऐरावत कह जाए। ताहले ऐरावत हो एक नामवाचक विशेष्य। एणु जो नाम एकाधिकंकर साधारण नाम होता है ताहा जातिवाचक। जो नामटा एकाधिकंकर एक साधारण नाम को बुझाए ताको आमे कौन कहबा जातिवाचक बोले आमे। तो जो नाम एकाधिकंकर नाम साधारण नाम अटे ताको आमे जातिवाचक बोली कहबा। माने एकाधिकंकर साधारण नाम माने बहुत लोकंकर कौन एक साधारण नाम अटे ताको जातिवाचक। जातिवाचक माने बहुत लोकंकर एक साधारण नाम को बुझाउथबो ताहा तक आमे कौन कहबा जातिवाचक विशेष बोली कहबा। जेमति कि मनुष्य एक जातिवाचक कहीं हम मनुष्य कहले समग्र पृथ्वी रे थिबा मनुष्य को बुझेला। व्यक्ति वाचक कहले रघुनाथ कहले गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति को बुझेला। खबर कहले गोटे जाति को बुझेला किंतु गुहक कहले गोटे व्यक्ति को बुझेला। सेपरी पुस्तक कहले रामायण रामायण कहले व्यक्ति माने पुस्तक कहले कौन है जातिवाचक एंड रामायण कहले एक निर्दिष्ट बही को बुझाए। नई नई कहले जातिवाचक नई कहले समग्र नई को बुझाए। देन बैतरणी कहले एक निर्दिष्ट नई को बुझाए। ताहले नई हो जातिवाचक एंड बैतरणी हो व्यक्तिवाचक। नाम वा व्यक्तिवाचक विशेष्यर जातिवाचक विशेष्य रूपे व्यवहृत होता है। नामवाचक विशेष्य गुड़िक जातिवाचक विशेष्य रूपे किपर व्यवहार हुए आम देखा। माने नामवाचक विशेषटा नामवाचक हो किंतु यह जातिवाचक रूपे किपर व्यवहृत हुए आम देखा। यह परीक्षार पचारे यह इंपोर्टेंट अटे। ठीक है। रसकल्लोल को ओडिया साइजर नौषध कहुच्छी। फकीर मोहन को ओडिशार प्रेमचंद बोली कहुए। कावेरी को दक्षिण भारत में गंगा बोली कहुए। नेल्सन मंडेला को आफ्रिकार महात्मा गांधी बोली कहुए। समुद्रगुप्त भारतर नेपोलियन अटंती। दिलीप तिर्की हेबा नीलिमांकर लक्ष्य। कटक को ओडिशार कलिकता बोली कहुए। बारी कहला जा जा मु तोपरी रावण देखी। उपर उदाहरण गुड़िक उत्कर्ष विशेषत्व प्रतिपादन निमित्त रसकल्लोल को औषध सहित माने कौन उत्कर्ष विशेषत्व को प्रतिपादन करने फकीर मन को प्रेमचंद सहित कावेरी को गंगा सहित नेल्सन मंडेला को महात्मा गांधी सहित तुलना कर कौन कर किसी उत्कर्ष देवाई विशेषत्व प्रतिपादन करने कौन कर तुलना कर प्रकृत में रसकल्लोल नौषध नुह एठार कौन कह रसकल्लोल को नौषध सहित माने रसकल्लोल नौषध नुहे माने क्या सहित तुलना किंतु कर प्रकृत में माने ओरिजिनाली से रसकल्लोल नौषध नुहे कि फकीर मोहन प्रेमचंद नुहति। फकीर मोहन को कौन कर प्रेमचंद सहित तुलना कर किंतु प्रकृत में ओरिजिनाली
ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି। ଅଥବା କାବେରୀ ଗଙ୍ଗା ନୁହେଁ କି ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନୁହନ୍ତି। କାବେରୀକୁ ଆମେ ଗଙ୍ଗା କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାବେରୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ନେପୋଲିୟନ ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରସକଲ୍ଲୋଳ ନୌଷଧ ପରି ଏକ ମହାନ କାବ୍ୟ, ମାନେ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଯେମିତିକି ନୌଷଧ ଏକ ମହାନ କାବ୍ୟ, ରସକଲ୍ଲୋଳ ମଧ୍ୟ ତାହାପରି ଏକ ମହାନ କାବ୍ୟ, ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରେମଚନ୍ଦଙ୍କ ପରି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ, କାବେରୀ ଗଙ୍ଗା ପରି ପବିତ୍ର ନଦୀ, ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଜନନାୟକ, ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କିଏ ହେଇଗଲା ନା ନୌଷଧ, ପ୍ରେମଚନ୍ଦ, ଗଙ୍ଗା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନେପୋଲିୟନ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ନ ହୋଇ ଏକାଧିକ ନାମ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତି ବା ସମୂହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଉକ୍ତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ଆଉ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହକି ଖେଳାଳି ହେବା। ସୁତରାଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନ ହୋଇ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନ ହୋଇ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ସେହିପରି କଟକକୁ କଲିକତା କୁହାଯାଉଛି। କାହାକୁ ନା କଟକକୁ କଲିକତା କୁହାଯାଉଛି। କଲିକତା ଏକାଧିକ ନଗରୀକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମାନେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା କଟକକୁ କଲିକତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଅରିଜିନାଲି କିଏ କଟକ ଅଟେ। ଏ କଟକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ନା କଲିକତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନ ହୋଇ, ମାନେ କଲିକତା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନ ହୋଇ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ସେହିପରି କେତେ ରାବଣ କହିଲେ ରାବଣ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନେକ ଅସୁରଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ରାବଣ ପରି କହିଲେ ମାନେ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା, କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ରାବଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବସ୍ତୁର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କହନ୍ତି। ତଥା କ୍ଷୀର, ତେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ, କାଗଜ, ତୁଳା, କାଠ, ପଥର, ଜଳ, ସୁନା, ରୂପା, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ତମ୍ବା, କଂସା, ଲୁହା, ଲୁଣ, ମାଟି, ଚାଉଳ, ଗହମ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବସ୍ତୁବାଚକ ଓ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଜାଣିବାରେ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କିପରି ଆମେ ଜାଣିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ? ଯଦି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ ବା ତାର ନାମ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ମନେକର ଖଣ୍ଡିଏ ଆମେ ବା କିଛି ମାଟିକୁ ନେବା, ଯଦି ସେ ମାଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ପଚରାଯିବ ଏଇ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମାଟି ହିଁ କହିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତାର ନାମ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସେଇ ନାମରେ ପରିଚିତ ନ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ବସ୍ତୁବାଚକ ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ତାର ନାମ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ, ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ତାର ନାମ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି, ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା
କିଛି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଟି ଆଣିଲେ, ସପୋଜ ଏ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଟି ଅଟେ। ଏ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଟିରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଟିଟି ବାହାର କରିବି, ଆକୁ ଆଣି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏ ଜାଗା ରଖିଲି। ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯିବ ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ୟାର ନାମ ମାଟି ହିଁ ଅଟେ। କାରଣ ଏହି ମାଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଯେତେ ଖଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡର ନାମ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ମୂଳ ଖଣ୍ଡର ନାମ ମାଟି ଥିଲା, ଆଉ ୟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ମାଟି ହିଁ କହିଲେ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ସପୋଜ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି, ମନେକର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ମନେକର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ମନେକର ଏହା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ, ଠିକ ଅଛି। ମନେକର କ'ଣ କରାଯିବ, ଏଇଥିରୁ ସେ ଗୋଡ଼ଟି ବାହାର କରାଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, ଜଣକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରାଯିବ, ଏଇ ଖଣ୍ଡଟି ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ। ୟାକୁ ସେ କ'ଣ କହିବ, ମାଟି କହିବ ନା ମୂର୍ତ୍ତି କହିବ? ସେ କ'ଣ କହିବ, ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ସେ କ'ଣ କହିବ, ଗୋଟିଏ ମାଟି ବୋଲି କହିବ। ଆକୁ ସେ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଯଦି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯଦି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯେମିତିକି କାଠ, କାଠକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କାଠ ହିଁ ମିଳିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ହେଇଗଲା ବସ୍ତୁବାଚକ। ଖଟ, ଖଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ, କାଠ ମିଳିବ। ମାନେ ଖଟର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖାଇବା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିବ, ତାକୁ କାଠ କହିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଖଟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖେଇଲେ, ତାହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ କ'ଣ ହେଇଗଲା, କାଠ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିବା। କାଗଜ ମାନେ କ'ଣ, କାଗଜକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ କରିବା, ହେଲା। ଯେଉଁ ଆମେ କାଗଜ ଅଛି, ଏ କାଗଜକୁ ମନେକର ଖଣ୍ଡିଟେ କରିବା, ଏ ଖଣ୍ଡିଆ କାଗଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କାଗଜ ହିଁ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହି, ବହି ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାଗଜର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବହି ହେଇଛି। ସେ ବହି ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟିଏ କାଗଜକୁ ବାହାର କରିବି, ଦେଖେଇବି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କାଗଜ ବୋଲି କହିବା, ତାକୁ ବହି କହିବା ନାହିଁ। ମାନେ ବହିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଯଦି ବା ବହିରୁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ପେଜ ବାହାର କରିବି ବା କାଗଜ ବାହାର କରି ଦେଖେଇବି, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା, ତାକୁ କାଗଜ କହିବି, ତାକୁ ବହି କହିବି ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ନାମଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତ ଆକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ନାମ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ନାମ ହଉ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ବିଶେଷ ପଦକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହନ୍ତି। ଯେପରି ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସୁଶୀଳତା, ଧୀରତା, ନମ୍ରତା, ଉଦାରତା, ବନ୍ଧୁତା, କପଟତା, ରୁଗ୍ଣତା, ମମତା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସତ୍ୟ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଗର୍ବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ଉଭୟକୁ କ'ଣ କରୁଥିବା, ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଛନ୍ତି। ବୀରତ୍ୱ, କ୍ରୋଧ, ଦୁଷ୍ଟାମୀ, ଠକାମୀ, ବାଲ୍ୟ, କୌଶଳ, ଯୌବନ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଦଟି କାହାକୁ ବୁଝେଇବ, କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝେଇବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ପଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ପଦ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ନା 5 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ପଦଟି ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇବ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ପଦଟି ନାମବାଚକ, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝେଇଲେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେହିପରି ପଦଟି ଯଦି କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝେଇଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କ'ଣ, ଯିବା, ଆସିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, ହସିବା, କାନ୍ଦିବା, ଧାଇଁବା, ଦେବା, ନେବା, ଦର୍ଶନ, ଭ୍ରମଣ, ଲିଖନ, ପଠନ, ଭଜନ,
ପାନ, ରଦନ, କ୍ରନ୍ଦନ, ହସ, ଖେଳ, କାନ୍ଦ, ବାଜଣା, ରାନ୍ଧଣା, ମଜଣା, ମିଶାଣ, ଜଣାଣ, ବନ୍ଦାଣ, ଭସାଣି, ଥାଳେଣୀ, ଗତି, ପ୍ରାପ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ, ପାକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି ଆମେ କ୍ରିୟା ଓ କ୍ରିୟାବାଚକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକ ଚୌକିରେ ବସନ୍ତି, ରଗିଟି ଜୋରରେ ଖାସୁଛି, ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ। ମୁଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଦେଖିଛି ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସମୁଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉଦାହରଣରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି, ବସିଛନ୍ତି, କାଶୁଛି, ଦେଖିଛି କ୍ରିୟାପଦ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କାଶିବା, ବସିବା, ଦର୍ଶନ ଏଗୁଡା କଣ ଦର୍ଶନ, କାଶିବା ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ଆଇ थिंक କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। କ୍ରିୟାବାଚକ ତ ଦର୍ଶନ, କାଶିବା ଏଗୁଡାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଦେଖିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ହେଲା ବେଳେ ୟାର କ୍ରିୟାବାଚକ କଣ ହେଇଯିବ, ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ବସିଛନ୍ତି ଏକ କ୍ରିୟାପଦ ହେଲା ବେଳେ ବସିବା କଣ ହେଇଲା, ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ। କାଶୁଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ହେଲା ବେଳେ କାଶିବା ମାନେ କଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା କଣ କରାଯାଉଛି, ଏଇ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳକୁ ବୁଝଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏଗୁଡା କଣ କରୁଛି, କ୍ରିୟାବାଚକ ମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାକୁ ସୂଚଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କଣ କ୍ରିୟା ଗୋଟେ କାଳକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ଏଠାରେ କଣ ହେଇଲା, ବସିଛନ୍ତି, କାଶୁଛି, ଦେଖିଛି ଏଗୁଡା କ୍ରିୟାପଦ ହଉଥିଲା ବେଳେ ବସିବା, କାଶିବା, ଦର୍ଶନ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। କେହି ବୈୟାକରଣିକ ଜନତା, ସେନା, ଦଳ, ଗଠ, ବୃନ୍ଦ, ଯୂଥ, ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଭୃତି ସମୂହ ଅର୍ଥବୋଧକ ବିଶେଷ ପଦକୁ ସମଷ୍ଟିବାଚକ ବିଶେଷ ରୂପେ ନାମିତ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଭଳି ପଦ ଗୁଡିକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ମାନେ କେତେକ ବୈୟାକରଣିକ କଣ କରନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଦଳ, ସେନା, ଗଠ, ବୃନ୍ଦ, ଯୂଥ ଏଗୁଡାକ କଣ, ଏଗୁଡାକ ଏକ ସମଷ୍ଟିବାଚକ ହେଲା ବେଳେ ବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ସମଷ୍ଟିବାଚକ ବିଶେଷ କହିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବୈୟାକରଣିକ କଣ ଏହାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ, ପଦ ଓ ତାର ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଯଦି ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।